कभी कभी ना तारीख का कोई एक लम्हा, कोई एक वाकया सोच का एक पूरा जहान हमारे सामने खोल देता है। आज हम एक ऐसे ही वाकये की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी है एक जंगी जख्म की, जिसके इलाज ने एक कदीम तिब्बी फ़लसफ़े की बुनियादों को आश्कार कर दिया। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो ज़रा सोचें, 7वीं सदी का ज़माना है, मैदान जंग है और एक ऐसा शदीद ज़ख्म लग गया है कि खून है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में इलाज कैसे किया जाता होगा, क्या तरीके होंगे? यही सवाल दरअसल हमारी आज की कहानी का मरकज़ है। हमारी कहानी हमें ले चलती है सीधा ओहद के मैदान जंग में, तारीख का एक आप कह सकते हैं बहुत ही अहम मोड़। और यहीं पर एक ऐसा तिब्बी अमल देखने में आया जो बज़ाहिर तो बहुत सादा सा था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी समझ छुपी हुई थी। तो हुआ ये कि इस जंग के दौरान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद ज़ख्मी हो गए। चेहरे पर ज़ख्माए, एक दांत का हिस्सा भी शहीद हुआ और सर पर जो खुद पहना हुआ था वो भी टूट गया। मतलब सूरत हाल इंतहाई नाजुक थी। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला सामने आ रहा था। उस वक्त जो भी आम तरीके थे ना, वो सब नाकाम हो रहे थे। उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़ख्म धो रही थीं और उनके दामाद हज़रत अली ढाल से पानी डाल रहे थे, मगर खून था कि बहता ही चला जा रहा था। इस लम्हे की बेबसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तभी हज़रत फ़ातिमा ने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद किसी के वहमो गुमान में भी ना था। उन्होंने खजूर के पत्तों की चटाई ली, उसे जलाया, इतना जलाया कि वो बिल्कुल राख बन गई और फिर उस राख को सीधा ज़ख्म पर दबा दिया। और नतीजा ये हुआ कि खून का बहना फ़ौरन बंद हो गया। एक बिल्कुल सादा सा लेकिन हैरत अंगीज़ तौर पर कितना मौसर हल था ये। तो सवाल ये है कि भाई इस राख में आखिर ऐसा था क्या? देखिए, खजूर के पत्तों की जो राख होती है ना, वो एक बहुत ही ताकतवर खुश्क करने वाला एजेंट है जिसे स्टैप्टिक भी कहते हैं। ये खून को तो बहुत तेज़ी से रोकती है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये दूसरे तेज़ाबी मादों की तरह ना तो जिल्द को जलाती है और ना ही कोई सोजिश पैदा करती है। ये उस कदीम इल्म की एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे लोग अपने इर्द गिर्द की चीज़ों की खुसूसियात को समझते थे। अब देखें, ये जो वाक़या है ना, ये सिर्फ़ एक ज़ख्म के इलाज की कहानी पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़े तिब्बी फ़लसफ़े का दरवाज़ा खोलता है। इससे हमें पता चलता है कि ये इलाज कोई अलग थलग चीज़ नहीं था, बल्कि एक पूरे मरबूत निज़ाम का हिस्सा था। और इस पूरे फ़लसफ़े की बुनियाद मिलती है हमें इस नबवी कौल में। इसमें इलाज के 3 बुनियादी सुतून बयान किए गए हैं। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ 3 इलाज नहीं है, बल्कि ये 3 अलग अलग तिब्बी उसूलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो वो 3 इलाज क्या हैं? पहला, शहद का घूंट। दूसरा, पिचना लगवाना, यानी जिसे हम कपिंग या खून निकलवाना कहते हैं। और तीसरा, आग से दागना, यानी कॉटराइजेशन। और इनमें से हर एक का अपना एक ख़ास मकसद और इस्तेमाल था। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर इन्हीं 3 तरीक़ों को क्यों चुना गया? कोई और तरीक़ा क्यों नहीं? इसका जवाब हमें मिलता है कदीम तिब के एक बिल्कुल बुनियादी नज़रिए में, और वो नज़रिया है जिस्मानी तवाज़ुन का। देखें, कदीम तिब्बी माहिरीन ये मानते थे कि हमारी सेहत का सारा दारोमदार जिस्म के अंदर मुख्तलिफ मादों के बैलेंस यानी तवाज़ुन पर है। जब भी उनमें से कोई एक मादा अपनी हद से बढ़ जाता है ना, तो बस वहीं से बीमारी जन्म लेती है। अच्छा, इस अदम तवाज़ुन की जो हालत थी उसे ख़ास नाम दिया गया था प्लेथोरा। इस नज़रिए के मुताबिक जिस्म में 4 बुनियादी मादे होते हैं जिन्हें अखलात भी कहते हैं, यानी खून, सफ़रा, बलगम और सोदा। और जब भी इनमें से कोई एक भी ज़्यादा हो जाता था तो उसे बीमारी माना जाता था। अब इस सिस्टम का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू था, वो ये कि बीमारियों को उनकी तासीर के हिसाब से तकसीम किया जाता था। मतलब कोई भी बीमारी या तो गर्म मिजाज की होती थी या फिर सर्द मिजाज की, और उसूल ये था कि इलाज हमेशा उसके ज़िद से किया जाएगा। तो ये मंतिक काम कैसे करती थी? बहुत सादा, हर बीमारी का इलाज उसकी ज़िद से। मिसाल के तौर पर, अगर कोई बीमारी गर्म है, जैसे खून की ज़्यादती, तो उसका इलाज ठंडक पहुंचाने वाली तरीके से होगा, यानी पिचना लगाने से। मकसद क्या था कि जो फासिद मवाद है वो भी निकल जाए और जिस्म को ठंडक भी मिले। और इसी तरह अगर बीमारी सर्द है तो उसका इलाज गर्म तासीर वाली चीज़ से किया जाता था, यानी शहद से, ताकि जिस्म में गर्मी पैदा हो और वो जो सर्द मादा है वो नरमी से बाहर निकल जाए। गर्म का इलाज ठंडे से और ठंडे का इलाज गर्म से। और तवाज़न के इसी उसूल को मज़ीद तक़वियत एक और हदीस से मिलती है जिसमें बुखार का जिक्र है। कहा गया कि बुखार की शिद्दत जहन्नम की तपिश से है, तो इसे पानी से ठंडा करो। यहाँ भी वही उसूल साफ नज़र आता है, बुखार यानी गर्मी और उसका इलाज उसकी ज़िद यानी पानी की ठंडक से। चलें अब बात करते हैं तीसरे और सबसे शदीद इलाज की, यानी आग से दागना।
اور یہ بات واضح رہے کہ یہ کوئی عام روزمرہ کا علاج بالکل نہیں تھا، اسے صرف بہت ہی مخصوص اور انتہائی سنگین حالات کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس کا استعمال صرف ان پرانی دائمی بیماریوں میں ہوتا تھا جو جسم میں جمے ہوئے گاڑھے اور سرد فاسد مادے کی وجہ سے پیدا ہوتی تھیں، خاص طور پر تب جب شہد یا پچنا لگانے جیسے باقی علاج مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہوں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم اور آپ کہہ سکتے ہیں حیران کن موڑ ہے۔ اسی حدیث میں جہاں داغنے کو ایک علاج بتایا گیا ہے، وہیں آگے یہ بھی کہا گیا کہ لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ یہ جملہ اس پورے طبی نظام میں چھپی ہوئی احتیاط اور انسانی ہمدردی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر اس سے منع کیوں کیا گیا؟ وجہ بہت واضح ہے، اس عمل میں ہونے والی شدید تکلیف۔ فلسفہ یہ تھا کہ اگر کسی بیماری کا علاج کم تکلیف دہ طریقے سے ہو سکتا ہے تو پھر کسی کو اتنا شدید درد دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صرف اور صرف ایک آخری بالکل مجبورانہ آپشن کے طور پر ہی دیکھا جاتا تھا۔ تو دیکھیں کیسے جنگ احد کے ایک زخم کی کہانی ہمیں ایک مکمل طبی نظام تک لے آئی، ایک ایسا نظام جس میں مشاہدہ بھی ہے، توازن کا نظریہ بھی ہے اور سب سے بڑھ کر گہری انسانی ہمدردی بھی ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ طب کے یہ قدیم نظام آج ہمیں فلسفے، ایمان اور جسمانی شفا کے درمیان جو گہرا تعلق ہے اس کے بارے میں کیا کچھ سکھا سکتا ہے۔